हेलो गाइस, वेलकम टू टेक गर्ल गाइड। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं, दैट इज़ प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका प्रायोरिटी का नंबर, जो कि एक इंटीजर वैल्यू होगी और उसको हम जो है वो खुद देंगे कि हर प्रोसेस की जो है वो प्रायोरिटीज़ गिवन होंगी, उनके इंटीजर वैल्यूज़ गिवन होंगे। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से वर्क करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग बेसिकली ये है कि प्रायोरिटी जिस प्रोसेस की ज़्यादा होगी, हाई प्रायोरिटी होगी, उसको जो है वो हमने पहले रन करना है, यानी उसको जो है वो सीपीयू जो है वो पहले एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो मिल जाएगा, और बाकी जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस हैं वो जो है वो बाद में एग्जीक्यूट होंगे। सारा फोकस जो है वो यहाँ पे प्रायोरिटी के ऊपर है। हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका मतलब है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, लो प्रायोरिटी इसका मतलब है कि वो बाद में प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। जो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होंगी प्रोसेसेस की, वो किस तरह से डिसाइड होंगी, वो एक इंटीजर वैल्यू के ऊपर बेस करी होंगी। और यहाँ पे इस एल्गोरिथम में हम लोगों ने इस सिचुएशन में ये कंसीडर किया है कि जिसकी स्मॉलर इंटीजर यहाँ पे जिसको गिवन होगा प्रायोरिटी में एज अ प्रायोरिटी गिवन होगा स्मॉलर इंटीजर, इसका मतलब ये है कि उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मीन्स ये है कि अगर 1 गिवन है किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी, तो इसका मतलब है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि वो स्मॉल इंटीजर है तो इसका मतलब है कि उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इसी तरह अगर 5 इंटीजर है तो वो 1 से जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसकी लो प्रायोरिटी है। ठीक है, इस तरह से हम डिसाइड करेंगे। अब जो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग है उसके हमारे पास प्रिमिटिव वर्जन भी अवेलेबल होता है, नॉन प्रिमिटिव वर्जन भी अवेलेबल होता है। तो हम जो है वो अभी नॉन प्रिमिटिव वर्जन देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसका प्रिमिटिव वर्जन देख लेंगे। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में मेन जो हमारे पास इशू आता है और जो उसके अंदर प्रॉब्लम राइज होती है, दैट इज़ स्टारवेशन इशू। स्टारवेशन इशू क्या होता है? स्टारवेशन इशू बेसिकली ये होता है कि अगर हम हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस को ही सीपीयू जो है वो असाइन करते रहेंगे और एलोकेट करते रहेंगे और वही वाले प्रोसेसेस बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे और हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती रहेगी, तो इसका मतलब है कि लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस हो सकता है कि कभी एग्जीक्यूट ना हो। बिकॉज अभी तो हम कुछ प्रोसेसेस के साथ ये सब कुछ देख रहे हैं, हो सकता है कि मिलियंस ऑफ प्रोसेसेस जो है वो इसी तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस ही एग्जीक्यूट होते रहेंगे, लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस में भी स्टारवेशन का शिकार हो जाएं, यानी स्टारवेशन का जो है वो प्रॉब्लम उनके अंदर जो है वो आ सकता है। ठीक है, इसका सलूशन जो है वो एजिंग है। एजिंग बेसिकली सलूशन इस तरह से है कि हम ये देखते हैं कि अगर कुछ प्रोसेसेस काफ़ी देर से जो है वो रेडी क्यू में पड़े हुए हैं और उनकी जो है वो प्रायोरिटी ही नहीं आ रही, उनको हमेशा लो प्रायोरिटी मिलती जा रही है, तो उनको टाइम के साथ साथ इनकी प्रायोरिटी भी इंक्रीज़ करते रहें ताकि कभी ना कभी जो है वो एग्जीक्यूट ज़रूर हो जाए। ऐसा ना हो कि वो स्टारवेशन का इशू उनके अंदर आ जाए या वो कभी भी एग्जीक्यूट ना हो। तो एजिंग वाला जो है वो कॉन्सेप्ट इसका एज अ सलूशन कंसीडर होता है। लेकिन अभी जो है वो हम देख लेते हैं कि प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स बेसिकली वर्क किस तरह से करते हैं। ये एक एग्जांपल है, बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल है। इसमें हमारे पास एक तो बर्स्ट टाइम गिवन है हर प्रोसेस का, 5 प्रोसेसेस हैं हमारे पास, P1 से लेके P5 तक हमारे पास प्रोसेसेस हैं। बर्स्ट टाइम जो है उनके गिवन है और साथ में उनकी प्रायोरिटीज़ गिवन है। प्रायोरिटी जैसे कि मैंने बताया था कि एक इंटीजर वैल्यू के ऊपर बेस करी होती है, तो यहाँ पे जो है वो इंटीजर वैल्यूज़ यानी कि प्रायोरिटीज़ गिवन है। अब हम लोग जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने की बात करते हैं तो इसकी एग्जीक्यूशन कैसे स्टार्ट होगी? इसकी एग्जीक्यूशन वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी आ जाएगी, यानी जिस प्रोसेस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसको सबसे पहले जो है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमने कहा था कि स्मॉलर इंटीजर जो है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो इसका मतलब ये है कि स्मॉलर इंटीजर इनमें से किसका है? इसमें स्मॉलर इंटीजर है 1। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंटीजर है यहाँ पे 1, तो 1 मीन्स कि उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो इसका मतलब ये है कि P2 जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा क्योंकि उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और वो कितने टाइम तक चलेगा? वो अपने बर्स्ट टाइम तक चलेगा, यानी कि P2 जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। अराइवल टाइम तो सबका 0 ही है और सारे रेडी क्यू में 0 पे आ चुके हुए हैं, लेकिन 0 से जब वो स्टार्ट होगा P2 तो कितने टाइम तक चलेगा? क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 1 है तो ये 1 टाइम्स तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 1 के बाद अब किसकी प्रायोरिटी जो है वो हाईएस्ट है। 1 वाला तो एग्जीक्यूट हो गया, यानी P2 एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन 1 के बाद हमारे पास जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है दैट इज़ 2। 2 जो है वो P5 का है और इसका मतलब है कि P2 के बाद अब P5 एग्जीक्यूट होगा। और ये कहाँ से शुरू होगा? ये 1 तक चला था, P2 1 तक चला था, तो 1 के बाद 5 टाइम तक चलेगा P5 और ये 6 यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन पे जाके जो है वो एंड हो जाएगा, बिकॉज 1 + 5 = 6। और हमारे पास अब 2 प्रोसेस जो हैं वो गैंट चार्ट में जो है वो ये
हो चुके हुए हैं। अब आगे वाले किस तरह से हुए हैं, 6 टाइम्स तक जो है हमारे पास P5 एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारे पास टोटल 3 प्रोसेसेस रह गए हैं और अब हम देखेंगे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, P1, P3 और P4 में से हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी है P1 की, और P1 का बर्स्ट टाइम है 10 टाइम्स, तो ये जो है 6 के बाद 10 टाइम्स तक चलेगा और 10 टाइम्स के बाद 16 पे जाके जो है ये कंप्लीट होगा। और अब हमारा थर्ड प्रोसेस भी जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। और इसके बाद 2 प्रोसेसेस रह जाते हैं, एक है हमारे पास P3, एक है हमारे पास P4। इन दोनों में से प्रायोरिटी जो है वो P3 की जो है वो हाईएस्ट है, तो P3 की प्रायोरिटी जो है वो हाईएस्ट है, इसलिए हम P3 को चलाएंगे और ये 2 टाइम्स तक एग्जीक्यूट होगा, 16 + 2 18। और लास्ट में ऑब्वियसली P4 रह जाता है। P4 की 5th यानी लोएस्ट प्रायोरिटी है, ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी इसकी है, ये 1 टाइम तक एग्जीक्यूट होगा, 18 + 1 = 19। सो हमने देखा कि प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में सारा कुछ प्रायोरिटीज़ के ऊपर बेस कर रहा होता है और जैसे जैसे उनकी प्रायोरिटीज़ आती रहती हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेसेस जो हैं वो लोएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेसेस तक इस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं। इसी तरह से हम इनका एवरेज वेटिंग टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेटिंग टाइम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुकी हुई हूँ। वेटिंग टाइम हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ऑब्वियसली हमने देखा P2 जो है, P2 ने कितना वेट किया, P2 ने जो है वो कुछ भी वेट नहीं किया तो इसका 0 होगा, ठीक है। P1 जो है उसने कितना वेट किया, उसका 6 है, ठीक है। P1 का है 6, P5 का है 1, P3 का 16 और P4 का 18। इन सबको हम ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो 8.2 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग की समझ आ गई होगी और इसका जो हमारे पास एक प्रिमिटिव वर्जन है जिसके अंदर हमारे पास अराइवल टाइम भी इंक्लूड हो जाता है, वो हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नीचे कमेंट में अपनी फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।